तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज से हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं एग्रोनॉमी की। आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश लेने के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर आपका सीयूटी आईसीआर होता है। तो उसके लिए हम एग्रोनॉमी का फुल थ्योरी क्लास करने वाले हैं, फुल कोर्स करने वाले हैं। तो ये आपकी आज पहली क्लास है, ठीक है। तो जिसमें मैं आपके लिए एमपी, एमपी जेट, यूपी कैटेट आपका यूपी में होता है, बीसीसी सीयूटी आपका सेंट्रल लेवल पर होता है, सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। और जो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आपकी जो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी एग्रोनॉमी की क्लास देखेंगे, थ्योरी वाली क्लास है। एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका फुल कोर्स कराने वाले हैं, फ्री ऑफ कोर्स। तो आप जुड़ना ना भूलिए, फुल कोर्स कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास तो शुरू करते हैं। आज की जनरल इकोनॉमी की क्लास जो आपकी थ्योरी क्लास है और आपकी ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो हम एमपीपीएटी की ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करते हुए चलेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है। एमपी में इस एग्रोनॉमी को प्रोडक्शन के नाम से बुक है। एमपी में जो फसल उत्पादन आपकी एवं उद्यान शास्त्र के नाम से 12th में पढ़ाई जाती है, इसी नाम से 11th में है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यही कोर्स रहेगा। बट हम सेपरेट सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे आपका एमपी में जो चलता है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, तो एक ही आपकी कॉम्बिनेशन, एक ही बुक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो फसल उत्पादन बोलते हैं, जिसको आप एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान कहते हैं, उसके सेपरेट टॉपिक पर बात करेंगे, उसकी अलग क्लास लेंगे। हॉर्टिकल्चर की अलग अलग क्लास लेंगे और हस्बेंड्री की अलग क्लास लेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम एग्रोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं, आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी। और आपके कृषि से संबंधित कुछ वर्ष हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका 2004 ईयर, अंतर्राष्ट्रीय धान वर्ष के रूप में मनाया जाता है। थीम्स ऑफ राइस, थीम राइस इज लाइफ, ठीक है। और आपका सेकंड है 2005, इसे नीम पेटेंट वर्ष के रूप में मनाया जाता है और इसे पार्थेनियम वर्ष भी कहते हैं, पार्थेनियम ईयर भी कहते हैं, क्योंकि इसको यूएसए वालों ने नीम का जो पेड़ रहता है, ये डायरेक्ट इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है, आप जो भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक बात करें आपका, तो यूएसओ ने अपने नाम पेटेंट कर लिया था कि ये हमारे यहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है, ये हमारे यहाँ का पेड़ है। तो 2005 में इंडिया वालों ने इसे अपने नाम पेटेंट करवाया था, ठीक है। अपने नाम पेटेंट करवाया था इंडिया वालों ने, ठीक है। 2000 अगला ईयर है आपका 2006, अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल एवं मरुस्थलीकरण वर्ष आपका मनाया जाता है। और आगे है 2008 अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष के रूप मनाया जाता है। और 2007 आपका जल वर्ष, जल वर्ष थीम्स मोर क्रॉप पर ड्रॉप नीम वर्ष भी, इसे भी मनाया जाता है। जो आपका नीम पेटेंट वर्ष था और नीम वर्ष है, आपको याद रखना है, आप वरना कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। याद रखते हुए चलना है अपन को। आलू वर्ष हो गया आपका 2010 है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया जाता है। जो आपकी जैव विविधता विभिन्न प्राणियों की विलुप्त होती जा रही है, उसके संरक्षण के लिए इस वर्ष को चलाया गया था और ये लगातार चलते रहते हैं। मतलब उस सेपरेटली उस वर्ष को ध्यान दिया जाता है उस वर्ष पर। और वैसे अपन को मानना तो हर वर्ष ही है, बट इसके फॉलो करना इसके नियम को हर लाइफ, ठीक है। और जैसे कि अभी 2023 में मिलेट वर्ष मनाया गया था माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2000 मिलेट वर्ष मनाया गया था, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि उनमें खनिज लवण ज़्यादा रहते हैं जो विलुप्त होते जा रहे थे, उनको बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स वर्ष मनाया गया, ठीक है।
और आगे चलते हैं तो बागवानी हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जिसे आप 2012 को घोषित किया गया बागवानी वर्ष, और 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, वन के संरक्षण के महत्व पर ध्यान दिया गया, और 2014 में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक कृषि वर्ष, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया गया, जिसे हेल्थ कार्ड बनाए गए थे जिस वर्ष, इसी साल मृदा हेल्थ कार्ड बनाए गए थे, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए थे इसी वर्ष, इसलिए 2015 को आपका मृदा वर्ष सॉइल वर्ष मनाया जाता है, सॉइल ईयर, और 2016 आपका दलहन वर्ष, दलहन को बढ़ावा देने के लिए दलहन वर्ष मनाया जाता है। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय अल्प उपयोगी फसल, अल्प उपयोग मतलब जो कम से कम यूज की जाती है, जैसे कि ज्वार, ठीक है, आपकी अल्प फसल में आती है। आगे देखते हैं तो 2020 है आपका, सॉरी, हाँ 2020 है आपका अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष, पादपों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, और 2022 अंतर्राष्ट्रीय आर्टिसनल मत्स्य एवं एक्वाकल्चर वर्ष, ठीक है। एक्वाकल्चर मछली पालन को ही कहते हैं, बट एक्वाकल्चर अलग रहता है, फिशरीज अलग होता है और एक्वाकल्चर अलग रहता है, ठीक है। बट जो जल से संबंधित खेती होती है उसे एक्वाकल्चर कहते हैं, जल के साथ पौधों की खेती की जाती है, मतलब पौधों में उगने वाले जल में उगने वाले पौधों की खेती, इसलिए उसे एक्वाकल्चर कहते हैं। 2023 में, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, आपका मिलेट वर्ष मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, और 2024 में ऊंट वर्ष मनाया गया, जो राजस्थान में प्रमुख रूप से ऊंट पाए जाते हैं, तो उनकी जो विलुप्तता को ध्यान में रखते हुए, वैसे विलुप्त तो नहीं हुए हैं बट मनाया गया। और 2000 आपका जो अभी 2025 चल रहा है, 2025 इसे सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है, मनाया जा रहा है। आगे देखते हैं तो कृषि से संबंधित विषयों तथा उद्भव शब्द, वर्ड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड देयर ऑरिजिन, ठीक है, उनका ऑरिजिन से मतलब समझते हैं उत्पत्ति स्थान या उद्भव, या उत्पन्न हुआ कहाँ से हुआ, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर है जो आपका लैटिन भाषा का शब्द है, और आपको बता दें नॉलेज के लिए, बट ये आपका अपना जुगाड़ है ऐसा कहते हैं, बट हाँ सही भी रहता है। जो लॉजी, जिस शब्द के पीछे लॉजी लगा होता है, जैसे आपका बायोलॉजी, तो वो ग्रीक शब्द का वर्ड के अंत में जो लॉजी लगा रहता है, तो वो आपका ग्रीक भाषा का शब्द होते हैं, और जिनके एंड में कल्चर रहता है वो आपके लैटिन भाषा के शब्द रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया आपका, और अदर फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो इनके एंड में कल्चर है, तो ये सारे लैटिन शब्द कहलाते हैं। लॉजी प्लस नोमी प्लस EIA आपके ग्रीक भाषा के शब्द रहते हैं, जिन शब्दों के पीछे लॉजी हो, नोमी हो, LI हो, वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं, और जिनके एंड में कल्चर हो प्लस LI हो, और लैटिन भाषा के शब्द रहते हैं। इस प्रकार आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एक्सटेंशन शब्द आपके लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें एक्स का अर्थ है बाहर, मतलब बाहर होना, और टेंसियो का अर्थ है खींच, बाहर और खींच मतलब खींचना, ठीक है। और अगला शब्द है सॉइल, मिट्टी, जिसका अर्थ है मिट्टी, लैटिन शब्द है। सोलम का अर्थ है जमीन या फर्श, याद रखना आप, सोलम का अर्थ होता है जमीन या फर्श, समतल, ठीक है। और ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, तो ये आपको सारे शब्द एज इट इज ही याद रखना है।
आपके बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एग्जाम में आपके जैसे कि जैसे पूछ लिए जाते हैं। अगला है मॉनसून। अपना ए है मानसून। मानसून अरबी शब्द है। मौसम अर्थ है मौसम, जिससे सीजन होता है। अगला है बायोडायनोमिक्स। बायोडायनोमिक्स से ग्रीक शब्द है। बायो का अर्थ है जीवन और डायनेमिक्स का अर्थ है ऊर्जा। ऊर्जा के बिना जीवन अधूरा है। तो आप इस प्रकार रिलेटिव करके याद रख सकते हैं। अगला शब्द है आपका फेवरेट शब्द, और जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, वो है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपका है जिसका अर्थ है कृषि हिंदी में। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, जिस दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस, ठीक है, एगर प्लस एग्री। एग्री या एगर फर्स्ट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मिट्टी, और कल्चरा का अर्थ है खेती करना। ठीक है, याद रखना है। एग्रीकल्चर अपना शब्द किससे बना है, एगर प्लस कल्चरा से मिलकर बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका फर्स्ट शब्द का अर्थ है मिट्टी और कल्चरा का अर्थ है खेती करना। आप एक साथ कह सकते हैं मिट्टी में खेती करना। ठीक है, खेत मिट्टी के साथ खेती करना। आगे देखते हैं आपका नॉमी। ग्रीक भाषा का शब्द है एग्रोनॉमी। ये वाला आपका एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, जो एग्रो से प्लस नॉमस से मिलकर अर्थ बना है। एग्रोनॉमी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जनरल एग्रोनॉमी, वो ही है आपका। इसका अर्थ है फील्ड, खेत कह सकते हैं आप। और नॉमस का अर्थ है प्रबंधन। खेत का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। खेत में अपन फसल बोते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, सिंचाई करते हैं, और उसका प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हॉर्टिकल्चर। आपका शब्द है हॉर्टिकल्चर, लैटिन शब्द से मिलकर बना है। एंड में कल्चर है तो आपका 100%, 99% आपका लैटिन शब्द होता है। ठीक है, तो जे बना है आपका हॉटस प्लस कल्चरा, जिसका अर्थ है बगीचा की खेती करना। बगीचे की खेती करना आप कह सकते हैं। हॉटस का अर्थ है बगीचे और कल्चर का अर्थ है खेती करना। और आगे आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फल विज्ञान कहते हैं जिसे। ये भी आपका पोमोलॉजी हिंदी नहीं, लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आपको ये स्पेशली याद कर रखना है, ये आपको स्पेशली याद रखना है अलग से कि इसका इसके साथ क्या मैटर है। ठीक है, पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है, जो लैटिन प्लस ग्रीक शब्द के संयोजन से बना है। पूमट, पूमट जिसका अर्थ है फल, और लॉजी या लॉगस का अर्थ है प्रवचन या विज्ञान। आप विज्ञान या सकते हैं। ठीक है, फल विज्ञान को ही क्या कहते हैं, फलों का अध्ययन करना ही, फलों की खेती का अध्ययन करना ही पोमोलॉजी कहलाता है। और आगे है आपका ऑलेरी कल्चर। ऑलेरी कल्चर ये भी आपका लैटिन भाषा का शब्द है, जो ऑलेरिस का अर्थ है पॉट, हर्ब जिसे आप गमला कहते हैं, और अंग्रेजी शब्द से मिलकर बना है कल्चर, खेती करना। तो आपकी ये सब्जियों की खेती करना हो गया या गमले की खेती करना, ऑल एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, ट्रैक गार्डनिंग फ्रांसीसी फ्रेंच शब्द का है। ट्रैक, ट्रैकर अर्थ वस्तु विनियम, विनियम से आप समझ सकते हैं आदान प्रदान। विनियम का मतलब है आदान प्रदान करना, वस्तुओं का आदान प्रदान, ट्रैक गार्डनिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है आपका नेमीटोड, जिसे आप सूत्रकृमि कहते हैं। ये आपका यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें नेमा का अर्थ है धागे और टोइड का अर्थ है फॉर्म। धागे जैसी संरचना को ही, मतलब धागे जैसी संरचना रहती है निमिटोड की, जिसमें नेमा का अर्थ है धागे तथा टोइड का अर्थ है फॉर्म। और अगला शब्द है आपका पेडोलॉजी। पेडोलॉजी आपकी विज्ञान सॉइल साइंस की एक ब्रांच है।
समझिएगा आप। सॉइल साइंस की एक ब्रांच है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है पेड़ जिसका अर्थ है पेड़ों, अर्थ मिट्टी या पृथ्वी, ठीक है। पौधों के साथ मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। इंजाइम, इंजाइम शब्द आपने सुना होगा, किसी भी अभिक्रिया को तेज करने के लिए अपन इंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो यूनानी शब्द है जिसमें एन का अर्थ है और अजाइम का अर्थ है विक्षोभ। विक्षोभ जिसमें वो खंडन विखंडन हो जाता है, अभिक्रिया जल्दी से हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये आपका यूनानी शब्द है। अगला शब्द है शेल, कोशिका। कोशिका से अपन अच्छी तरह से परिचित हैं। तो एक कोशिका सेल आपका लैटिन भाषा का ही शब्द है जिसे कैल्यूला अर्थ है छोटे डिब्बे। आपने वैसे पढ़ा भी है, जिस प्रकार मकान की संरचना छोटी छोटी ईंटों से मिलकर होती है, उसी प्रकार अपने शरीर की संरचना या अदर पेड़ पौधों की संरचना या किसी भी जीव की संरचना इस प्रकार छोटे छोटे डिब्बों से मिलकर हुई होती है, जिसे सेल कहते हैं। समझने के लिए पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते। इकोलॉजी, इकोलॉजी ग्रीक शब्द है जो इकोस जिसका मतलब है घर और निवास स्थान और लॉगस का अर्थ है अध्ययन करना। हमारे आसपास जिसमें हम रह रहे हैं पर्यावरण में, उस आवास का अध्ययन करना ही क्या कहलाने वाला है? आपका इकोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी, फ्रेंड्स एंटोमोलॉजी अगला शब्द है आपका एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें एंटोमो का अर्थ है कीट, खंड में विभाजित कीट। आपने पढ़ा होगा कि ज्यादातर कीट 3 भाग में विभक्त होते हैं। आपके सिर, वक्ष और उदर, ठीक है। सिर, वक्ष और उदर, इधर आपके एंटीना पाए जाते हैं, इसमें आँख पाई जाती है और इधर कोई कोई 3 भागों में 6 जोड़ी पैर होते हैं कीट के और पीछे उदर होता है। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेंगे, पढ़ाएंगे हम आपको, एंटोमोलॉजी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आर्थ्रोपोडा संघ का नाम तो आपने सुना होगा। आर्थ्रोपोडा संघ होता है कीट वर्ग का। आर्थ्रोपोडा ग्रीक भाषा का शब्द है एर्थ्रोपोडस, अर्थ मीन्स खंडित, पोडस का अर्थ है पैर, खंडों में विभाजित पैर। आप कह सकते हैं जिन जिन कीटों को खंड इस प्रकार पैरों के खंड होते हैं, इस प्रकार 3 खंड होते हैं, इससे अधिक होते हैं, तो उन कीटों को आर्थ्रोपोडा संघ में रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे अपना जो शब्द है वो है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी भी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है जो पैथन का अर्थ है पादप, पैथोज का अर्थ है बीमारियों। तो आप पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो बीमारियां पढ़ते हैं किसकी? पौधों की। और लोगस का अर्थ है ज्ञान, पौधों की बीमारियों का ज्ञान कह सकते हैं आप पैथोलॉजी। फंगीसाइड आपने सुना होगा, फफूंद जिसे आप फफूंद कहते हैं, कवक कहते हैं, उसे ही फंगी, उनको मारने के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें फंगीसाइड कहते हैं। ये भी आपका लैटिन भाषा का शब्द है, कवक अर्थ है और कैडियो अर्थ को मारने के लिए, फंगस को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए को ही फंगीसाइड कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मेट्रियोलॉजी आपकी ये मौसम विज्ञान जिसमें हम अध्ययन करते हैं मौसम वगैरह का, जलवायु का, क्लाइमेट का, उसे को ही मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रो का अर्थ है पृथ्वी की सतह, ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। और पृथ्वी की सतह से ऊपर का वातावरण और सना हुआ और लोगस
अर्थ, लोगस का अर्थ है विज्ञान। आपने जहां भी देखा होगा लोगस का अर्थ विज्ञान ही निकल रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आपकी फसलें होती है रबी प्लस जायद खरीफ। ये आपके अरबी भाषा के शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी तीन प्रकार की फसलें होती है, तीन प्रकार से तिथियों के आधार पर आपको फसलों को तीन प्रकार वर्गीकरण किया गया है। तो आपका ये शब्द हैं जो अरबी भाषा के शब्द हैं फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। सीरियल क्रॉप, अनाज वाली फसलें को सीरियल कहते हैं। और ये आपका रोमन शब्द है। रोमन शब्द से, रोमन भाषा के शब्द है सीरियल। शुगर संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो आपके राजस्थान में कंडक्ट किया जाता है। आपके 2013 में पूछा गया एक प्रश्न है कि शुगर किसे कहते हैं। और आपके संस्कृत के शब्द हैं, कृषि भी आपका संस्कृत का शब्द है। गन्ना, जौ, खाद, ये आपके चारों को चार ही। और एक शुगर, पांच शब्द संस्कृत भाषा के हैं। चलिए आगे देखते हैं। सोलन चालक, सोलन चालक या आप चक कह सकते हैं, एल साइलेंट हो सकता है। ये आपका रशियन शब्द है। सोलंटेस भी आपका रशियन शब्द है। और आपका ई आई नियो में फ्रॉम मेज स्पेनिश शब्द है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कहते हैं फ्रेंड्स, जिसे आप हिंदी में ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओकियस एवं नोमस, जिसका अर्थ है घरेलू प्रबंधन। अर्थशास्त्र का मतलब ही निकलता है कि हमारे आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी है, जो कामकाज है, उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एटमॉस्फेयर, वातावरण। एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, उसे ही एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। अब अपने ये उद्भव भाषा शब्द कंप्लीट होते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं इसमें, जनरल एग्रोनॉमी में। आइए फ्रेंड्स, विज्ञान की शाखाएं तथा उनके जनक। विज्ञान की शाखाएं एवं उनके जनक, जैसे अपनी एग्रोनॉमी भी एक विज्ञान की शाखा है, एग्रीकल्चर विज्ञान की शाखा है, हॉर्टिकल्चर एक शाखा है। उसी प्रकार अलग अलग साइंस की शाखाएं हुई हैं, तो उनके अपन जनक देख लेते हैं। जैसे कृषि रसायन के जनक है लिविंग। पेडोलॉजी जो सॉइल साइंस की एक ब्रांच है, उसके जनक है डोंकुचेव। और आपके कृषि मौसम विज्ञान के जनक है डी.एन. बलिया। अनुवांशिकी जनक कौन नहीं जानता, ग्रेगन जॉन मेंडल। प्रौद्योगिक अनुवांशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन। और आपके अगले हैं मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी का जनक एंटन डी वेरी जी हैं। और आपके प्लांट पैथोलॉजी भारत में जनक ई.जे. बटलर, ई.जे. बटलर जी हैं। और शेपनर, शेपनर का जनक है ओ.एल. हॉपमैन। ओ.एल. हॉपमैन है आपके शॉर्पनर का जनक। ठीक है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के जनक हैं रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी में आपकी कोशिका का अध्ययन किया जाता है, जिसे आप सेल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कवक विज्ञान, कवक विज्ञान के जनक हैं आपके हैं ए.एम. माइकेली। ए.एम. माइकेली आपकी कवक विज्ञान के जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। अरस्तु हैं जी। वनस्पति विज्ञान, बॉटनिकल के विज्ञान है जो थियोप्रस्ट। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है फ्रेंड्स। और अरस्तु वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखना तो सबको ही है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन सबको
एज ए टीच याद रखना है और आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। थियोप्रस्ट वनस्पति बॉटनिकल के विज्ञान के बाद आपके जनक है अगले आधुनिक बॉटनी के जनक कैलोरस नीलियस, जिन्होंने पंच जगत प्रणाली दी फ्रेंड्स। कैलोरस नीलियस जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु, एंडोक्राइनोलॉजी का जनक है थॉमस एडिसन, जीवाणु विज्ञान बैक्टीरिया साइंस के जनक हैं जो आपके ल्यूवन हॉक हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुईस पाश्चर है। ये आपकी सब इम्पोर्टेंट्स हैं, बट आपको सब याद रखना है, इसलिए हम इतने पहले से आपको क्लास करा रहे हैं जी। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुईस पाश्चर, इम्यूनोलॉजी का जनक है एडवर्ड जेनर, औषधि विज्ञान के जनक हैं जो हिप्पोक्रेट्स हैं जी। चलिए आगे देखते हैं और जनकों को, साइंस की शाखाओं के जनकों को देखते हैं। तो जीवांश विज्ञान का जनक है लियोनार्डो दा विंची। भारतीय जीवांश जनक हैं बीरबल साहनी। बीरबल जी का आपने नाम सुना होगा, वो अकबर वो बीरबल थे ना, उन्हीं प्रकार आप बीरबल याद रख सकते हैं। पादप कारिकी के जनक हैं स्टीफन हेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टीफन हेल्स। भारतीय परिस्थिति विज्ञान का जनक आर मिश्रा, जो आपकी भारतीय परिस्थिति चल रही है उनके जनक हैं आर मिश्रा। वर्गीकी के जनक हैं कैलोरस नीलियस, जिन्होंने पंच जगत प्रणाली दी है। और अगले हैं रेडिएशन जेनेटिक्स जनक। रेडिएशन जो आपकी रेज निकलती हैं हर प्रकार की, उनके जनक है एच मुलर। चलिए आगे देखते हैं। रेडिएशन के बाद माइक्रोस्कोपी जनक, माइक्रोस्कोप में जीवों को देखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं अपन, उसके जनक हैं ल्यूवन हॉक। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के जनक है ह्यूगो डीवरेज। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए आप इसको और नोट कीजिए वेरी इंपॉर्टेंट के साथ। रक्त संचार का जनक विलियम हार्वे। रक्त समूह जनक आरबीसी डब्ल्यूबीसी रक्त समूह है ना जो हमारे, उनके जनक हैं हमारे कॉर्न लैंड स्टीनर। 1900 में इन्होंने ये थ्योरी प्रस्तुत की। यूजेनिक्स का जनक फ्रांसिस गाल्टन। जैविक खेती का जनक आपकी जेट में पूछ चुका है और ये आपके किसी भी स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जैविक खेती के जनक अल्बर्ट हार्वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। और जो शब्द दिया जैविक खेती शब्द दिया है वो आपका नॉर्थ वार्डन ने दिया है। जैविक खेती शब्द नॉर्थ वार्डन ने दिया है और जनक है अल्बर्ट हार्वर्ड। बायोडायनेमिक फार्मिंग के जनक है रुडोल्फ स्टेनर। और प्राकृतिक खेती अलग है, जैविक खेती अलग है, नेचुरल फार्मिंग कहते हैं जिसे। इसके जनक है मोसानाबू फुकुओका। मोसानाबू फुकुओका, ठीक है, याद रखना है। भारतीय पक्षी विज्ञान डॉक्टर सलीम अली है, इन्हें कौन नहीं जानता, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के जनक, इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ। आपके बीएचयू के पेपर में पूछा गया है, जो आपकी बीएचयू अब टॉप मोस्ट बीएससी एग्रीकल्चर के जो यूनिवर्सिटी है वो सर्वप्रथम बीएचयू और जीबीपीओटी पंतनगर है, सरदार वल्लभ भाई पंतनगर, ठीक है। ये बीएचयू के एग्जाम में पूछा गया है, बट इसके लिए अलग से भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और सीओटी आईसीआर के थ्रू भी आपका एडमिशन होता है इसमें। आगे देख लेते हैं।
ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लेखक कौन है? एम रंधवा 1980 में इन्होंने लिखी। और ये आपके जो जोधपुर द्वारा सुपरवाइजर 2017 में कंडक्ट कराया गया था, उसमें ये पूछा जा चुका है। भारतीय पादप कार्य के जनक J.C. बॉस है। पी.एफ. शब्द दिया सुफील्ड ने 1935 में। भारतीय मौसम विज्ञान के जनक डॉक्टर L.A. रामदास, आपको ये याद रखना है। भारतीय मृदा विज्ञान के जनक J.W. लीथर, वेरी इंपॉर्टेंट। मृदा विज्ञान के जनक डॉकूचेव जी हैं। और प्रसार शिक्षा के जनक J.P. लिंगन्स, भारत में डॉक्टर K.N. सिंह जी हैं। ये आपका सेकंड थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब फोर्थ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फल एवं सब्जियों को दी गई अदर संज्ञाएं अदर नाम से किन किन नाम से जानते हैं, तो देखते हैं। राष्ट्रीय फल, आपका जो फेवरेट फल है, फलों का राजा, बाथरूम फल कहते हैं। आम, जिसका वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नाम है, मैंजिफेरा इंडिका। ICAR 2014 में पूछा गया था। ICAR आपका 2020 तक तो कंडक्ट करा गया, पर ये शिफ्ट हो गया COT में। बट COT वाले क्या करते हैं, इनके स्कोर को ICAR को प्रदान कर देते हैं, फिर ICAR अपने लेवल पर काउंसलिंग कराता है, जिस प्रकार अभी चल रही है आपकी। अभी डेट 22 अक्टूबर, ठीक है। तो अभी काउंसलिंग चल रही है ICAR की जी। फलों की रानी लीची मैंगोस्टीन, फलों का राजा आम, फलों की रानी मैंगोस्टीन लीची। मसालों का राजा काली मिर्च, मसालों की रानी इलायची। मसालों की रानी इलायची। और अनाजों की रानी, फसलों की ड्रोसोफिला अमेरिका की रीढ़ की हड्डी आपकी है मेज, जिया मेज, मक्का। धान्य फसलों, अनाजों का राजा, देख पा रहे हैं आप फ्रेंड्स, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम है। आगे चलते हैं। बोनलेस, हड्डी रहित मांस, सोयाबीन, जो आपका MP में अधिक होता है और MP इसमें फर्स्ट है, इसलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है MP को। और इसे लेग्यूमिनेसी का राजा भी कहते हैं। गरीब का मांस, बंडर क्रॉप, आश्चर्यजनक फसल। सोया मिल्क भी बनाया जाता है भाई साहब। सोया मिल्क 1 किलो से लगभग 5 लीटर। आपका सोया मिल्क बनाया जाता है। 1 kg, अभी हम बात कर रहे थे, 1 kg सोया से लगभग 5 लीटर मिल्क बनाया जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीब सब्जी, गरीब की सब्जी आपकी किसे कहते हैं? बैगन, एग प्लांट, एवरजीन, बैगन को कहते हैं। आपका फेवरेट है ना जो ब्रिंजल, उसी को कहते हैं। सब्जियों की रानी, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, उकारा, लेडी फिंगर। भिंडी, इबल मोस्कस एस्कुलेंटम, बॉटनिकल नाम है जी। समशीतोष्ण फलों का राजा, शीतोष्ण फलों का राजा सेब, जिसे सेब है, ठीक है। एक फल को, सेब को इतने नामों से जाना जाता है। यही पढ़ रहे हैं हम, जो आपका जनरल एग्रोनॉमी के टॉपिक है जी। और ये आपकी पूछ जाते हैं, आपका इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लिखा है वो आपको याद ही करना है, बट आपको पता रहना चाहिए सब कुछ, एज इट इज याद रखना है, साथ साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मरु फलों का राजा, गरीब का फल,
चाइनीज डेट पाम, शुष्क फलों का राजा आपका है बेर। जीजीपस जुजुआ चतुष्गुणस्थ होता है 2n, इसमें गुणसूत्र संख्या पाए जाते हैं 4 to n, चतुर्गुणित रहता है आपका ये जी। कंदीय फूलों की रानी ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस आपका ये आईसीआर में पूछा गया है, देखना आईसीआर में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट लगा है। ओकारा लेडी फिंगर, लेडी की फिंगर देखी आपने कितनी लंबी लंबी होती है इसीलिए भिंडी को लेडी फिंगर भी कहते हैं, ऊपर देखा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। कैमल क्रॉप ज्वार, ठीक है ना। सोरगम वाइट कलर। कैमल क्रॉप क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि इसमें जिस प्रकार ऊंट पानी पी लेता है ना, कुछ दिनों के लिए फ्री होता है, कुछ महीनों तक फ्री रहता है, इसी प्रकार ए भी होता है। जो इसको कम पानी की आवश्यकता होती है जिस प्रकार ऊंट को होती है, इसलिए कहते हैं। और एक और कह सकते हैं किस प्रकार ऊंचा ऊंचा होता है ऊंट की गर्दन जैसे लंबा, ठीक है। वनों का राजा टिक्टोना ग्रैंडिस, सागवान जिसे आप टीक भी कहते हैं, आपने देखा होगा। जंगलों में, वनों में। काला सोना अफीम, इसे नींद का भगवान भी कहते हैं, याद रखना। अफीम, अफीम को नींद का भगवान भी कहते हैं। पिपिवर सोमनिफेरस, पिपिवर सोमनिफेरस नींद का भगवान भी कहते हैं काला सोना। आप इसे इतना भी खा लेना, आपका जितना विदेशी का झुंसिया राई का दाना होता है, सरसों का दाना होता है एक, उतना भी खा लेना आप, दिन भर बिल्कुल स्फूर्ति महसूस करते रहेंगे। इतना पावरफुल है, इसीलिए इसे नींद का भगवान भी कहते हैं। ज़्यादा खा ले तो ये नुकसान करता है और कम खाए तो ये फायदा भी करता है तो अलग अलग पर्पस है, यहाँ पर बाद में बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे इसे। इसकी खेती मुख्यतः राजस्थान में की जाती है। हरा सोना आपका है बांस बम्बू। देखिए आईसीआर जो अब सीओटी के नाम से होने लगा है, इसे 2017 में पूछा गया है। बरसीम को भी हरा सोना कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को आपको बॉम्बे रखना है, यदि नहीं मिलता है ऑप्शन में तो आप बरसीम लगा सकते हैं जी। मसालों का घर केरल, जो कि आपके भारत में है उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु का सेब अमरूद, ठीक है। उष्ण जलवायु और शीतोष्ण जलवायु का आपका था सेब, सेब वो शीतोष्ण जलवायु का था, ठीक है। और उष्ण जलवायु का सेब है आपका, शुष्क जलवायु का सेब है आपका बेर, जिजीपस मोरिशियाना, एंड आपका जो ये अमरूद है सीडियम गुआजावा, जिसे गरीब का सेब भी कहते हैं, ठीक है। ये है आपका उष्ण जलवायु का सेब। आगे बढ़ते हैं। भूरा सोना किसे कहते हैं? ब्राउन गोल्ड, ब्राउन ब्राउन गोल्ड। रेशम कीट का प्यूपा, रेशम कीट रहता है जो आपका, उसका प्यूपा जो ऊपर धागा निकलता है ना, अपन को उसको कवर कर लेता है, उसे ही ब्राउन सोना। तिलहन फसलों की रानी तिल, फार्म मैनेजर 2017 जो आपके राजस्थान में कंडक्ट होता है एग्जाम, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तिलहन फसलों की रानी। खरपतवार का राजा गाजर घास पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, ये विदेशी खरपतवार है जो अपने इधर आ गया था। खरपतवार के सेपरेट टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे इसको। बंडर ट्री, बनियान ट्री, जिसे नीम पेटेंट वर्ष मनाया गया था ना, इसी के लिए मनाया गया था, इसे कहते हैं इजिड्रिक्टा इंडिका। जिस शब्द के अंत में इंडिका लगा है वो मुख्यतः भारत की उत्पत्ति स्थान है फ्रेंड्स, जैसे आपका आम मैंजिफेरा इंडिका है ना। इस प्रकार आप छोटे छोटे ट्रिकों के साथ याद कर सकते हैं। दलहनों का राजा शाइसर एरिटिनम चना, दलहनों की रानी मटर, तिलहनों का राजा सरसों या मूंगफली, गरीब का घी तिल सिसेमम इंडिकम,
और इधर तिलहनों की रानी भी अपन ने तिल पढ़ा है, और गरीब का घी भी इसी को कहते हैं जी। गरीब का घी सिसेमम इंडिकम को ही कहते हैं, जो है आपकी तिल। ट्री ऑफ पैराडाइस, स्वर्ग का पेड़। कल्पतरु, ऐतिहासिक फल, जो आपके किसको कहते हैं, केला को कहते हैं, ठीक है, केला को कहते हैं ऐतिहासिक फल, स्वर्ग का फल, कल्पतरु और स्वर्ग का सेब। एडम्स फिग ट्री ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का पेड़, ये आपका केला को कहते हैं फ्रेंड्स। फूल की रानी गुलदाउदी और फूल का राजा ग्लेडियोलस। जैविक तेल का पौधा जिसे जट्रोपा कहते हैं, रतन जोत, हिंदी में इसे कहते हैं रतन जोत। इसकी कई औषधि भी बनाई जाती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, और इसका 10% तक डीजल पेट्रोल में उपयोग किया जाता है। 10% भाग इस जट्रोपा का होता है, जिसे बायोडीजल प्लांट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीब का दोस्त, सब्जियों का राजा अपना, कौन, आलू जी। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजिना एग प्लांट पढ़े थे अभी अपन ने पीछे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवों का राजा, अखरोट, जुगलन्स रीजिया, बलनट, बलनट, नट, मूंगफली को भी कहते हैं नट से कहते हैं ना। चल ठीक हो, आगे बढ़िए। भगवान का भोजन, फूड ऑफ गॉड, कोको, जिसकी चॉकलेट बनती है जिसके बीजों से, है ना, जिसके बीजों से आपकी डेयरी मिल्क बनती है, जी हाँ, भगवान का फल। ट्री ऑफ, स्वर्ग का पेड़। देखिए आपको कंफ्यूज करने वाले तो शब्द है जी। स्वर्ग का पेड़ आता है या कर्फ वृक्ष आता है, तो आपको नारियल लगाना है, ट्री ऑफ हेवन। और यदि ट्री ऑफ पैराडाइज आता है तो केला लगाना है। अभी ऊपर देखा था ना अपन ने, इधर ये रहा आपका स्वर्ग का फल, कल्पतरु, और इधर क्या रहेगा, स्वर्ग का पेड़। इधर कल्प वृक्ष है, इधर कल्प वृक्ष है, इधर तरु है, स्वर्ग का सेब एंड दिया पराठ। ये कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं, तो आपको स्पेशली याद रखना है जी। जी हाँ, आगे बढ़िए। गोसिपियम स्पीसीज आप कपास है, जिसे सफेद सोना रजत रेशा भी कहते हैं। जी हाँ, कपास। फूल की रानी गुलदाउदी पढ़ लिए हैं, फूलों का राजा गुलाब। वो कंदीय फूलों की रानी, कंदीय फूलों की रानी या राजा कह सकते हैं ग्लेडियोलस को। ये आपका गुलाब का राजा। रोजा इंडिका है, देखिए इंडिका है, इसकी उत्पत्ति अपने भारत में ही है। चलिए, रात रानी, रात की रानी किसे कहते हैं, सिट्रस नोक्टर्नम, सिट्रस नोक्टरम, रात रानी। बायोडीजल पौधा भी अपन ने ऊपर पढ़ा था, जिसे रतन जोत भी कहते हैं। और चारे वाली फसलों का राजा, हरा सोना बरसीम पड़े हुए थे अभी। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, चारे वाले फसलों की रानी, हरा सोना पर पड़े थे। यदि नहीं आता है तो आप बम्बू बांस को लगा सकते हैं, ठीक है। शाकाहारी मांस, वेजिटेबल मीट्स, चंबल, बिगना साइनिसिन, जैसे चंबला भी कहते हैं। 21वीं शताब्दी का फल तरबूज नहीं है आपका, आंवला है। 22वीं सदी तक का फल तरबूज है। इंडियन गूजबेरी, अमृत फल, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, तरबूज है। सिट्रस लेलेंटस, जी हाँ। इंडिका ब्लैकबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन सीजियम क्यूमिनी, ये आपके किस कुल के हैं, जो मेटेसी कुल है, अमरूद, उसी कुल का ये आपका जामुन है। शताब्दी फल, सबसे प्राचीन फल खजूर, खास से खजूर, और इसकी उत्पत्ति है इराक।
इराक का कुमुमिश मेलो, नहीं खरबूज, ये दूसरा नहीं, इसका फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा, फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा सबसे प्राचीन फल है फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा। होलोसम फ्रूट खरबूज, कुकुमिस मेलो, जिससे आप खरबूज जायद की फसल में बड़ा लोकप्रिय फल ही है बोले तो कुकुरबिटेसी कुल का है आपका कुकुमिस मेलो ना जी, ये आपका खरबूज, ठीक है, हाँ कुकुमिस मेलो। राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी, खेजड़ी ये आपकी जेट में पूछा जा सकता है, सुपरवाइजर में पूछा जा सकता है, खेजड़ी प्रोपेसिनेरिस जिया। बुलेट प्रूफ फल बायो बारबाडोस चेरी, बारबाडोस चेरी। मेलन ट्री ब्रेकफास्ट फ्रूट, आपके पपीते को कहते हैं कैरी का पपाया, अनार। फ्रूट ऑफ लव, ईरान का राष्ट्रीय फल, इसकी उत्पत्ति भी स्थान ईरान है भाई, ईरान है ना, इसकी उत्पत्ति स्थान भी ईरान ही है, ईरान। श्रीफल आपका गोल्डन एप्पल, क्वींस ऑफ बंगाल। बेलपत्र, जिसे शिवजी पर जिसकी पत्तियां चढ़ाई जाती हैं वो ये आपका एगल मार्वेलोस, इसका वैज्ञानिक नाम है जी एगल मार्वेलोस, बेलपत्र का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम नहीं कह सकते हैं जी, आप वानस्पतिक नाम बोलते हैं। वानस्पतिक नाम वनस्पतियों के रहते हैं, फसलों के रहते हैं, बट वैज्ञानिक नाम पशुओं के रहते हैं जी। कोकोरबिट्स कुमड़ा, जिसे आप कद्दू भी कहते हैं, कद्दू वर्गीय सब्जी रहते हैं, कद्दू भी कहते हैं। वाटरमेलन, ठीक है, आपका कुकुरबिट्स उसी को कहते हैं कुमड़ा। बीट लीफ देसी पालक को कहते हैं। लघु किसानों की सिंचित फसल ऑयल पाम, ऑयल पाम से अब तेल भी बनने लगा है जी। फेमाइन रिजर्व अकाल के लिए आरक्षित अनाज मिलेट, जो 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है। आपका मिलेट रिजर्व अकाल के लिए संरक्षित, क्योंकि ये थोड़े इनको बंजर भूमि में भी फेंक दिया जाए, कह तो नहीं सकते बट बंजर, बट जनरली पहाड़ी क्षेत्रों में हो जाती है, जैसे आपके मध्य प्रदेश के झाबुआ में इनकी खेती अधिक होती है, पथरीले क्षेत्र हैं जहां इनकी खेती ज़्यादा होती है। सुनहरा रेशा, अभी रजत रेशा हमने कपास को भी बोला था थोड़ी देर पहले, वही है आपका सुनहरा रेशा। जूट, जिसका आपने जो अनाज भरने के लिए जो बोरी कट्टी का यूज करते हैं, बोरे रहते हैं, बोरे भी कहते हैं, कट्टे बैग्स भी कहते हैं, जो जूट के बने रहते हैं। अब पढ़ते हैं प्रमुख फल एवं सब्जियों के स्वाद एवं रंग का कारण। अगला टॉपिक है आपका 5वां जी जी बढ़ रहे हैं आगे। मिर्च में चपराहट कैप्सेसिन, इसे आप याद सकते हैं सीन। आपको जब मिर्ची लगती है तो आप किस प्रकार करते हैं, सी करते हैं, तो आपको याद रखना है कैप्सेसिन, सी से सीन। इस प्रकार सुसु भी करते हैं आप, सी, तो ये जुगाड़ है याद करने का, आपको गलत वे में ना जाइए, ठीक है। और मिर्च का लाल रंग भाईशा, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन, और आपको मिर्ची लगती है तो मैंने बताया सीन, और कैप्सेथिन लाल रंग का कारण है। और आप ऊपर देख सकते हैं ICR 2014 में पूछा गया है, जेड 2011 में पूछा गया, और MPPAT में भी पूछा जाता है, आपका हर कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछा जाता है। जीरे में कड़वाहट कीमेनॉल वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका स्टाल लगा लीजिए जी। टमाटर का लाल रंग कौन नहीं जानता, लाल वर्णक लाइकोपीन वर्णक ICR 2006 में, 2010 में, जेड 2014 में पूछा गया है जी। टमाटर में विषैला पदार्थ सैपोनिन, प्याज में चरपराहट, प्याज का तीखापन। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, बोलिए एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और आपका जो लहसुन में चरपराहट रहती है वो होती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये तो आपका प्याज में है।
और डाई एलाइल प्रोपाइल जो आपका लहसुन रहता है उसमें चरपराहट होती है फ्रेंड्स। लहसुन में डाई एलाइल प्रोपाइल और इसमें एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, उसमें होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड तो नहीं होता, इसमें डाई एलाइल प्रोपाइल रहता है। आगे देखेंगे प्याज में कवक प्रतिरोधी तत्व है आपका कैटचोल। प्याज में पीले रंग का कारण क्वेरसेटिन 2012 में पूछा गया है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का सफेद रंग ल्यूकोप्लास्ट लवक के कारण होता है जी। गाजर में पाया जाने वाला लाल रंग कैरोटीन जी, कैरोटीन। आगे देखते हैं गाजर का पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है और गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है जी। आलू में हरापन सोलेनिन के कारण होता है। जब आलू आपका खुले में रहता है और प्रकाश के संपर्क में आता है तो एक प्रक्रिया करके वो सोलेनिन के कारण सोलेनिन निर्माण होता है जी। लहसुन में तीखापन डाइएलाइल डाइसल्फाइड याद रखना है आपको। डाइएलाइल डाइसल्फाइड वो आपका एलाप्रोपाइल डाइसल्फाइड था। तो ये आपके कंफ्यूजन वाले शब्द हैं तो आपको याद रखना है, ठीक है। आंवले में कसेलापन, आंवले में कसेलापन टैनिन के कारण होता है। बेल में तीखापन मार्बलोसिन इसका नाम ही है। एगल मार्बलोस वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नाम है। पपीते में पीला रंग कैरिका जैंथिन, कैरिका पपाइस का बॉटनिकल नाम है। पपीते के गूदे का लाल रंग लाइकोपीन बनने के कारण होता है। और मूली में तीखापन आइथोसाइनेट जेड 2011 में पूछा गया है जी। शलजम में चरपराहट, शलजम में चरपराहट आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण रहती है जी। अजवाइन, अजवाइन में पाया जाने वाला रसायन थाइमोल। इमली में खट्टापन टार्टरिक अम्ल। कीड़े में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन। एंड नीम में कड़वाहट इजाड्रिक्टिन इसका नाम ही है इजाड्रिक्टा इंडिका। आप वानस्पतिक नाम से भी इसका कड़वाहट का याद कर सकते हैं। चने की पत्ती खाई होगी आपने तो उसमें रहता है खटास रहती है जो अम्ल रहता है, थोड़ा खारा टाइप का रहता है। मैलिक अम्ल रहता है आपका 96% और ऑक्जेलिक अम्ल रहता है 4%। सरसों के तेल में तीखापन आपको याद कर सकते हैं आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। और करेले में कड़वाहट आप इशारे याद नहीं रख सकते हैं तो आप मोमोडिसिन याद रख सकते हैं। मोमोडिसिन जी, मोमोडिसिन संभव हो तो आप कर सकते हैं मोमोडिसिन। इधर है जी, इधर 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 लगा मोमोडिसिन। और इसको मोमोडिका चेनेंसियस का बॉटनिकल नेम है तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। करेला बाल्सम पियर कहते हैं इसको। और गुलाबी पंखुड़ियों का लाल रंग भी एंथोसाइनिन के कारण होता है। आईसीआर 2010 में पूछा गया है। आईसीआर 10 में, ठीक है। और बैगन का रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है बैगनी रंग जी। आगे देखते हैं सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है जी। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। फूल गोभी में सफेद रंग फ्लोनोइड्स के कारण होता है जी। फ्लोनोइड्स के कारण होता है। गोभी वर्गीयों में जो आपकी कोल क्रॉप कहते हैं, गोभी वर्गीय सब्जियों को कोल
क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो इनमें जो कवक प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है, कैंसर प्रतिरोधी तत्व इंडोल 3 कार्बोनिल, इंडोल 3 कार्बोनिल, ये आपका इम्पोर्टेंट है जी, याद रखना है आपके लिए। और कोल फसलें किन्हें कहते हैं? गोभी वर्गीयों की सब्जियों को ही कहते हैं कोल क्रॉप या कोल फसलें। मक्का का पीला रंग क्रिप्टोजैंथीन के कारण होता है। तेल में पीला रंग एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। और कोल फसलों में सुगंध डाइमेथाइल पायरेजीन के कारण आती है। साइलेज में खुशबू ब्यूटारिक अम्ल जो पशुओं को चराने के लिए अपन यूज करते हैं। साइलेज हरे चारे को, जिसमें अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले चारों को काट कर गड्ढे में अपना बनाते हैं। इसकी हम एनिमल हस्बेंड्री क्लास में फुल डिटेल से चर्चा करेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 60% रहता है और नमी 60% ही रहती है जी। आगे देखते हैं। गेहूं की रोटी में स्वाद इमोटिन के कारण जीनोम डी के कारण जी सॉरी जीनोम डी के कारण आती है। और तुरई में कड़वाहट तुरई में कड़वाहट आपकी कुकुरबिटेशन शब्द, ककड़ी में कड़वाहट कुकुरबिटेशन के कारण, तुरई में कड़वाहट इमोटिन के कारण। कपास गोशीपोल सुपरवाइजर जोधपुर द्वारा 2017 में कंडक्ट कराया, तो उसमें पूछा गया है कपास में कौन सा तत्व पाया जाता है जी? तो ये है आपका गोशीपोल तत्व। आपको बांझ भी कर सकता है, इसलिए कभी भी गलती से भी कपास का तेल मत पी लेना भाई, आपकी आप बंद हो जाएंगे, स्टिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीट रूट जिसे चुकंदर कहते हैं, वीटा वल्गेरिस इसका बॉटनिकल है नेम है। बीट रूट चुकंदर को कहते हैं जी। सरसों इरुशिक अम्ल में पाया जाता है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है आपका, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। सोयाबीन में गोइट्रोजन पाया जाता है। लाइपोक्सिडेज एंजाइम ही पाया जाता है। आप नाइट्रोजन से गोइट्रोजन याद रख सकते हैं जी। रिचका आपकी दलहनी फसल है एक, जिसमें सेपोनिन पाया जाता है। मूंगफली एफ्लॉक्टॉक्सिन, जब आप खाते हैं तो कड़वाहट, कभी कभी मूंगफली की दाना आपको कड़वा लगता है, वो इसी के कारण आपको कड़वा लगता है, एफ्लोटॉक्सिन के कारण। ज्वार HCN धूरन जो जड़ में निर्माण होता है, पत्तियों में स्टोरेज होता है। जिससे धूरन इसको खाने से पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है शुरुआती अवस्था में। जब ये ज्वार शुरुआती अवस्था में रहती है तो पशु इसे खा लेता है, तो तत्काल इसकी मृत्यु हो जाती है। पशु खेत पर से घर पर नहीं आ पाता है जी। कुसुम सूरजमुखी में पॉलीफिनॉक्स पाया जाता है। आम में रेजिन्स, जिसे आप गाद कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, गाद चिपचिपा रहता है जी। तंबाकू निकोटिन तत्व पाया जाता है। सेपरेट टॉपिक है अपने, इन पर सब पर चर्चा करेंगे आगे चलकर। 2016 में पूछा गया है जी। गुलाब का नीला रंग डेल्फिनिडिन के कारण होता है, डेल्फिनिडिन के कारण होता है। आगे देखते हैं। कृषि क्षेत्र में प्रमुख क्रांति है, रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। प्रमुख क्रांतियां, हरित क्रांति के शब्द देने वाले संबंधित प्रमुख बिंदु, से संबंधित मुख्य बिंदु, ठीक है, क्रांतियों से संबंधित। हरित क्रांति शब्द किसने देने वाले वैज्ञानिक का नाम है? विलियम गॉड, BH 2016 में पूछा गया है जी। हरित क्रांति में विश्व के जनक डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग आपके
ICR BUQ और अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हरित क्रांति भारत में जनक डॉक्टर स्वामी नाथन जी हैं। हरित क्रांति प्रारंभ हुई 1966 से 1967 में। हरित क्रांति अधिकतम प्रभाव सबसे अधिक गेहूं में देखने मिला और किस राज्य में? पंजाब में। पंजाब में हरित क्रांति भारत के कृषि मंत्री, जब हरित क्रांति चलाई गई उस समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर सी सुब्रमण्यम, डॉक्टर नहीं कह सकते, सी सुब्रमण्यम जी हैं। अभी जैसे हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा असर किन राज्यों में? पंजाब एवं हरियाणा में देखा गया। उधर अभी भी कैंसर ट्रेन चलती है इसी के दुष्परिणाम के चलते। हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार अधिक पैदावार वाली गेहूं की बावनी किस्में। हरित क्रांति बौनी प्रजातियों के लिए जिम्मेदार जीन था जो नोरेन था। हरित क्रांति भारत में लाई गई किस्म लरमा राजू सोनारा 64। हरित क्रांति के लिए भारत में लाई गई, जो बाहर से किस्में लाई गई थी वो लर्मो राजू और सोनारा 64 है। गेहूं की प्रथम बौनी किस्म बाजीन नॉरन 10 थी। हरित क्रांति में सर्वाधिक सफलता मिली सूखे क्षेत्रों में जल प्रबंधन द्वारा फसलों का उत्पादन बढ़ना। द्वितीय हरित क्रांति के लक्ष्य दलहनी फसल को बढ़ावा देना था। द्वितीय हरित क्रांति, ठीक है। आगे देखते हैं धान की बौनी प्रजातियों के लिए जिम्मेदार जीन डीजीबूजीन, इसे आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। डीबूजीन, डीजीबूजीन। अब प्रमुख क्रांतियां देख लेते हैं किसके लिए कौन सी किस क्रांति चलाई गई। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन जनक है वर्गीस कुरियन। व्हाइट रेवोल्यूशन दूध उत्पादन के लिए आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ICR 2013-2015। पीली क्रांति सरसों उत्पादन तिलहन उत्पादन जेट में पूछा गया है, फार्म मैनेजर में पूछा गया है। नीली क्रांति मछली उत्पादन। हरित क्रांति अनाज वाली फसलों भारत में जनक है स्वामीनाथन, विश्व में डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉन्ग। भूरी क्रांति आपकी खाद्यान्न प्रसंस्करण एवं लेदर कोकोआ उत्पादन, जो कि भगवान अभी पढ़ा था पिछले टॉपिक में हमने कोकोआ भगवान का फल, ठीक है। सिलेटी क्रांति गिले रेवोल्यूशन उर्वरक उत्पादन से संबंधित है जी। काली क्रांति पेट्रोल पेट्रोलियम पदार्थ जैव ईंधन जट्रोपा जैसे बायोडीजल प्लांट के उत्पादन के लिए। ऑपरेशन फ्लड, ये भी दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। स्वर्ण सुनहरी क्रांति गोल्डन फल उत्पादन। लाल क्रांति मांस उत्पादन एवं टमाटर उत्पादन के लिए। रजत क्रांति अंडा उत्पादन मुर्गी उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। इंद्रधनुष क्रांति जो आल क्षेत्र में चलाई। गुलाबी झींगा उत्पादन एवं ओनियन उत्पादन प्याज उत्पादन, ठीक है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन। हरित क्रांति अलग है जी और हरित सोना क्रांति अलग है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए चलाई गई। रजत रेशा उत्पादन क्रांति कपास उत्पादन के लिए, जिसे रजत रेशा भी कहते हैं। कृषि इवोल्यूशन चलाई गई और केसर क्रांति आपकी सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। इसकी PDF हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। कोई भी डाउट तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये याद रखना है। ये आज की पहली जनरल एग्रोनॉमी की क्लास थी। आगे हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर सस्य विज्ञान का परिचय शुरू कर देंगे तीसरी क्लास में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और हम पूर्ण खोज कराएंगे आपका एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर एनिमल का,
तो बनी रही हमारे साथ ऊपरी ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाबा टाटा शिव।